हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडी टेक। मैं हूं आपके साथ निशा त्रिपाठी। 9 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने 5 नेशन टूर के लास्ट लेग में थे। ही वेंट टू नमीबिया और जब वो वहां गए तो उनको सेरेमोनियल वेलकम मिला, 21 तोपों की सलामी मिली, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। दिस मेड हिम द रेसिपिएंट ऑफ हाईएस्ट नंबर्स ऑफ सिविलियन ऑनर्स। नमीबिया में नरेंद्र मोदी तीसरे ही प्रधानमंत्री हैं भारत के जो गए हैं। पिछले 30 सालों से वहां कोई प्रधानमंत्री नहीं गया है। और अगर हम देखें तो नमीबिया इंडिया के स्ट्रेटेजिक फ्यूचर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है और उसके बावजूद फॉरेन पॉलिसी रडार से मिसिंग था। ये देश बहुत ही रिच है क्रिटिकल मिनरल्स में, लिथियम, कोबाल्ट, यूरेनियम, ये सब मिनरल्स जो कि काम आते हैं बनने में चिप्स, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सैटेलाइट, विंड टर्बाइन, सोलर पैनल्स, ये सारी चीजें बनने में ये मिनरल्स काम आते हैं और ये अबंडेंटली प्रेजेंट है नमीबिया में। ऑल्सो नमीबिया मरीन डायमंड्स के का रिचेस्ट रिजर्व है वर्ल्ड में। ग्लोबली इट इज द रिचेस्ट रिजर्व ऑफ मरीन डायमंड। और अभी इंडिया और नमीबिया के बीच ये डायमंड ट्रेड होता है, लेकिन वाया लंदन एंड एंटवर्प, जिसकी वजह से शिपिंग चार्जेस एंड ट्रेडिंग एंड हब्स का चार्जेस लग लग के बहुत महंगा हो जाता है जब तक इंडिया आता है ये डायमंड। इसलिए इस बार इंडिया एंड नमीबिया के बीच में ट्रेड डायरेक्ट करने की कोशिश की गई है ताकि मिडिल मैन, बिचौलियों, इन सबका खर्चा बचे और कॉस्ट कटिंग हो। ऑलरेडी इंडियन फर्म्स ने $800 मिलियन नमीबिया के माइनिंग सेक्टर में लगाए हुए हैं और बहुत सारे इंडियन फर्म्स हैं जो डायमंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज नमीबिया में चलाते हैं। दूसरी बात ये कि इंडिया चाहता है अपने आप को एज ए स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव टू चाइना प्रेजेंट करना। यस, इंडिया की ये एम तो है ही कि अपना रिलायंस चाइना से वो घटाए। ये चाइना इस समय मोनोपोलाइज करता है क्रिटिकल मिनरल्स को। ये इस वजह से इंडिया चाहता है कि ये डाइवर्सिफाई हो, इंडिया और जगह अपने क्रिटिकल मिनरल्स के सोर्सेस ढूंढे। और आज की तारीख में जिसके पास क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सेस है, दैट कंट्री हैज द रियल ग्लोबल करेंसी। इसलिए इंडिया क्रिटिकल एंड मिनरल्स का एक्सेस बाकी कंट्रीज में ढूंढ रहा है अदर देन चाइना। एंड इन कंट्रीज के लिए भी वो चाइना का एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट करना चाहता है। चाइना के साथ रिश्ते इनएविटेबली लीड टू डेट ट्रैप। ये जग जाहिर है कि अगर चाइना आपके देश में इन्वेस्ट कर रहा है तो आप बाद में कर्जे में डूबेंगे ही डूबेंगे। चाइना ऑल्सो रिजॉर्ट्स टू कोर्सिव डिप्लोमेसी। ऐसे में इंडिया अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल पावर की तरह पेश करना चाहता है एज अ ग्लोबल लीडर, एज अ कमिटेड डेवलपमेंट पार्टनर ऑफ ग्लोबल साउथ। वेस्टर्न पावर्स की अगर हम कहें तो वेस्टर्न पावर्स ने इन देशों को कभी इंपॉर्टेंट माना नहीं, लीविंग देम वॉइसलेस। ऑल्सो जो उनके रिश्ते हैं इन कंट्रीज के साथ, दे विल ऑलवेज कैरी सम सॉर्ट ऑफ कॉलोनियल बैगेज। उस कॉलोनियल बैगेज से इंडिया आजाद है। इंडिया के साथ रिलेशंस डू नॉट कैरी कॉलोनियल बैगेज एंड इंडिया वांट्स टू गिव दीज नेशंस वॉइस। ये इन देशों को एक टेबल पे लाके चाहता है कि ये अपने कंसर्न्स वॉइस करें, अपने कंसर्न्स रेस करें। इट वांट्स टू बी द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। अगर इस पूरे जो 5 नेशन टूर है, इसका अगर हम रनिंग थीम देखें तो इंडिया ने फोकस किया है क्रिटिकल मिनरल्स पे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे लेड बाय यूपीआई, काउंटर टेररिज्म पे, फार्मास्यूटिकल्स, डिफेंस कोऑपरेशन, डायस्पोरा कनेक्ट। एंड इसके द्वारा जो मैसेज है इंडिया का वो ये है कि वो अपना पोस्चर ग्लोबली बढ़ाना चाहता है, अपने आप ग्लोबल साउथ का लीडर दिखाता है। इंडिया इज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ एंड अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पावर, अनलाइक चाइना एंड द वेस्टर्न नेशंस जिन्होंने कभी इन देशों को इंपॉर्टेंट माना ही नहीं। एक ऐसा देश जिसका ग्लोबल एम्बिशंस है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो ऐसे देशों को इकट्ठा करके उनको आवाज दे, उनको इनविजिबल फील ना कराए, जो कि वेस्टर्न नेशंस ने हमेशा किया है। इन देशों के साथ इंडिया का जो
रिलेशनशिप है वो मात्र ट्रांजैक्शनल नहीं है, स्ट्रेटेजिक भी है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कैंडिड टेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।